हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले, एग्जांपल नंबर 2 पढ़ने वाले। एग्जांपल नंबर 1 हम लोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। आज देखेंगे एग्जांपल नंबर 2। भाई साहब क्या क्या कह रहे हैं, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है, 2 ही स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा। पहले क्या, हमें एक टेबल बनानी है और इसी टेबल को देखते हुए हमें क्या कर देना है, अपना नन्ना सा मुन्ना सा अपना पाई चार्ट बना के तैयार कर देना है। पर इसको कैसे करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे। देखो क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज बोला, क्या, ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर दिस डेटा। डेटा क्या है, इतना डेटा है, टोटल 720, यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन है। फिर यहां से स्टार्ट हुआ अपना ये टेबल और ये हो गया अपना पाई चार्ट भैया। अब देखो, देखते हैं क्या क्या रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, कोई एक पर्टिकुलर डे है, द सेल्स, कोई भी डे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी हो सकता है। कह रहा है कि जो सेल्स हो रही है पैसों में, रुपीज में, ऑन अ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द बेकरी शॉप्स आर गिवन बिलो। तो कोई बेकरी शॉप है जहां ब्रेड वेड बनता है, केक वेक बनता है, पेस्ट्रीज बनती हैं आपकी, मजा आ जाता है ना खाने में, मुझे पता है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है क्या कि कोई एक डे है, उसमें क्या हुआ, ऑर्डिनरी डे कह रहे हैं, कोई पर्टिकुलर डे था जिसमें ऑर्डिनरी ब्रेड का मतलब क्या होता है, वही वाला ब्रेड जो आप खरीद के लेके आते हो 30 रुपए का, 40 रुपए का, खाने के लिए। ब्राउन ब्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, जो सफेद ब्रेड होता है, व्हाइट ब्रेड, उसे ऑर्डिनरी ब्रेड ही कहते हैं। कहा गया यहां पे क्या कि कोई क्या हुआ, 320 ऑर्डिनरी ब्रेड बिक गए भाई साहब, ठीक, चलो ये भी सही है। अब कह रहा है कि फ्रूट ब्रेड, जो फ्रूट ब्रेड होते हैं वो कितने बिक गए, 80 भाई साहब बिक गए। फिर केक एंड पेस्ट्रीज 360 बिक गई। फिर बिस्कुट कितने बिक गए, 120 बिस्कुट बिक गए। अदर और कोई आइटम्स होंगे जो बिक गए होंगे, अपने को नहीं पता, जैसे टॉफी हो गया, अरे रखा होगा तो ठीक है, तो 40 वो बिक गए। कह रहा है जो टोटल आइटम बिके हुए वो कितने, 720, किसी पर्टिकुलर डे पे टोटल आइटम, ठीक है। अब कह रहा है इसको भाई साहब आप क्या करिए, जो डेटा दिया है इसको आप पाई चार्ट में बनाइए, ठीक है। जिन को नहीं पता है पाई चार्ट क्या होता है, किस तरीके से बताएं, उनके लिए मैं बता दूं प्यारे, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बन के रखी है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर करना है क्या होता है पाई चार्ट, उसे देख लो, आता है तो देखो, चलो देखना शुरू करते हैं, ठीक। तो ये हो गया अपना पाई चार्ट। बाबू कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से सुनना, नन्ना सा मुन्नी सी चीज बताने वाला हूं बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने आपको बताया था ना, अगर आपको पाई चार्ट बनाना है तो लास्ट में हम लोग क्या करते थे, इस कोई भी डेटा दिया रहता था, फाइनली हम लोग इसको किसमें कन्वर्ट करते थे, एंगल में चेंज करते थे। किसमें चेंज करते थे, एंगल में चेंज करते थे। तो यहां पे जो गिवन डेटा है, जैसे कि 320, इसको एंगल में चेंज करना पड़ेगा, 80 को एंगल में, 160 को, 120 को और 140 को भी करना पड़ेगा, ठीक है। बट इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, अगर हम लोग क्या करते थे, पहले फ्रैक्शन में चेंज करते थे, परसेंटेज वाले क्या करते थे, फ्रैक्शन में, फिर उस फ्रैक्शन को किस में चेंज करते थे, याद करो, एंगल में चेंज करते थे। बट यहां पे तो भाई साहब कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, इसको कैसे करें भाई साहब, कैसे करें, सोचो कैसे करें। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, आपको पाई चार्ट का मतलब पता है क्या है, पाई चार्ट का मतलब पहले ही बेसिक में मैंने अच्छे बताया। पाई चार्ट दिखाता है क्या, रिलेशनशिप दिखाता है, किस पे, होल और पार्ट के बीच में, होल एंड पार्ट, ठीक है, रिलेशनशिप। अब हमें जब चार्ट बनाना होगा, पाई चार्ट, तो हमें रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड पार्ट दिखाना होगा। अब ये होल क्या होता है, पार्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए चले जाना पीछे, देख लेना अगर देखना होगा, नहीं तो यहीं पे बताते हैं। अब होल मतलब क्या, ये पूरा जो डेटा दिया है होल, ये पूरा होल क्या है, ये पूरा होल आइटम, इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस कर दे तो होल आइटम कितना हो जाएगा, 720। तो यहां पे होल कितना है, यहां पे 720 होल है।
पार्ट क्या है, पार्ट है जैसे 120, 80 फ्रूट का पार्ट 80, केक का और पेस्ट्रीज 160, बिस्कुट 120, अदर 40, ये पार्ट है। तो दो चीजें हमें मिल गई ना, आइटम्स यहां पे क्या है, पार्ट्स हैं और टोटल आइटम 120 है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें क्या दिया, होल भी दिया है, पार्ट भी दिया है। इससे हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, और उस फ्रैक्शन की वैल्यू को क्या करेंगे, एंगल में चेंज कर लेंगे। एंगल में कैसे करेंगे दिखाते हैं, कैसे करेंगे दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, टेंशन ना लो, ना लो बाबू, ना लो। कैसे करेंगे, ये वैल्यू दी थी, इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करोगे, देखो होल कितना दिया है 720, आहा कहां लिखा है सर जी, होल है हमारा नीचे, तो यहां पे लिखा होल और ऊपर लिखेंगे पार्ट। होल बाई पार्ट मैंने किया, तो इसको मैं कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में। होल कितना था प्यारे बच्चों, 720, पार्ट कितना है 320। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। इसी तरीके से 80 का भी हम लोग क्या करेंगे, P बाई W, मतलब पार्ट बाई होल करेंगे। पार्ट कितना है 80, होल कितना है 720। तो ये वाला ये जो रिलेशनशिप हो गया, ये किसका, होल और पार्ट का रिलेशन हो गया। इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अपना निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू, एंगल निकालेंगे। तो एंगल निकालने के लिए हमें हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 360 से। ठीक है, तो इसको करो प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, जिल्लो जिल्लो कट जाएगा, हाँ कि ना। 8 से डिवाइड करके देखो, तो 8 9 जा 72 होता है, और 8 बन जाएगा 4 जा 32, 4 जा 32, तो 4/9 यहां पे आ जाएगा। और इसको करोगे तो ये वाला किस में चले, अब देखो 4/9 को ही 360 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 1 9 9 2 18 9 3 जा 20 से 9 4 जा 36 और 4 4 जा 16, तो 160 डिग्री, 160 डिग्री आ गया क्या, 320 का। कि 320 जो पार्ट है, जो सर्किल में हम लोग 320 पार्ट बनाएंगे, वो 160 डिग्री का बनाएंगे। इसी तरीके से पार्ट बाई होल, पार्ट कितना था इतना, होल समीशन कितना था 720, इसको करोगे तो ये कर गया, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, हाँ कि ना, 8 9 जा 72, तो 1/9, 1/9 को 360 से मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, कितना आ गया ये 40 डिग्री, हाँ कि ना, समझ में आ गया नहीं। इसी तरीके से सब निकाल लेंगे। तो इसी चीज को मैंने क्या किया है, अब इसी पूरी चीज को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है इस टेबल में, अपने आंसर में। क्या किया, ये वाली चीज मैंने छाप दी, ये वाली चीज भी मैंने छाप दिया। यहाँ पे आइटम्स का क्या थे, ये आइटम्स थे, ये लिख दिया। क्या था 121, इतना 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 मैंने यहां पे लिख दिया। इसको यहां पे सेल्स इन रुपी, इसको आप रुपी में मान सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, अब यहां पे देखो, यहां पे ध्यान में देखना, अब मैंने क्या किया, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया है। यही चीज पहला स्टेप यहां पे लिखा था, पार्ट बाई होल, पार्ट बाई होल, पार्ट बाई होल हो गया, तो 4/9, देखो वहां पे 4/9 आया होगा, हाँ वो देखो। अब इसी 4/9 को मैंने क्या किया, सेंट्रल एंगल में चेंज किया। 4/9 इंटू 360 कितना है, 100 कितना आया, कितना आ रहा है, अरे बाबू रे बाबू, ये क्या कर दिया रे, हाँ सही किया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फ्रूट, यहाँ मैंने सोचा 160 आना चाहिए था, क्या हो गया है, ये तो यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया। ये बिस्कुट वाला जो चीज था, ये जो बिस्कुट है, ये मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है। और ये फ्रूट वाले को, फ्रूट क्या है 80, तो फ्रूट को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है वैसा ही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं। अब देखो प्यारे बच्चों क्या है, ये 40 आ रहा था, ये देखो नीचे भी 40 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसी तरीके से हर एक चीज मैंने क्या किया, सब में एक ही चीज अपनाई। क्या लिखा, बिस्कुट कितना था 120, 120 को पार्ट में होल, पार्ट बाई होल में चेंज किया, फ्रैक्शन में चेंज किया 1/6। इसी फ्रैक्शन को मैंने क्या किया, 3 में एंगल में चेंज कर दिया। भाई साहब ये देखो, जब सबको इसी तरीके से क्या क्या एंगल में चेंज कर लिए है बाबू। अब इसी एंगल को हम लोग क्या करेंगे, पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। कैसे किया, ध्यान से देखो, हमने क्या किया ध्यान से सुन लो बाबू तुम। ये सब क्या कर रहे हो सर जी, ये क्या कर दिया तुमने सर जी, हैं? अब ध्यान से सुनो, ठीक है। अब देखो देखो देखो, तुम तो सर जी रोना शुरू कर देते हो, हैं? रोना शुरू कर दिए हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, कैसे करोगे, ये है मैंने क्या किया, एक गोला बनाया। ठीक है, गोला बना दिया। अब देखो गोला बनाने के बाद क्या किया हमने यहाँ पे प्यारे बच्चों,
ध्यान से सुनो, आप क्या करो, एक रेडियस ले लो, कोई रेडियस ले लो, मान लेते हैं कोई ये वाली मान सकते हो, ये वाली मान सकते हो, तो ये इतू उसी में रेडियस मान लेता हूं, कोई डंडी खींच देते हैं, डा 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 डा, ये बनेगा 120 डिग्री ऐसे बनेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पे अपने को कहा दिया है बाबू, अपने को दिया है ऑर्डिनरी 320 का आंसर क्या है 160, तो 160 कैसे बनाएंगे, क्या करो अपना यहां पे रख दो क्या, प्रोटेक्टर, या प्रोटेक्टर ही रखो, कंपास मत रखो, नहीं तो दिक्कत होगी आप। प्रोटेक्टर लेके क्या करो 120 डिग्री, 120 या 160 डिग्री नाप लो, 160 डिग्री नापोगे तो ये कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसे 160 डिग्री बनेगा, तो ये होगा 160 डिग्री, मान लेते हैं कुछ यूं हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना 160 डिग्री। 160 डिग्री कितना है, ऑर्डिनरी ब्रेड है अपना, ऑर्डिनरी ब्रेड है कितना 160 डिग्री, तो ये हो गया अपना, ये पहली चीज कितने डिग्री थी 160 डिग्री ऑर्डिनरी ब्रेड। अब 160 के बाद कितना आ रहा है अपना बिस्कुट, क्या आ रहा है बिस्कुट, तो बिस्कुट को चाहो इधर भी लिख सकते हो, इधर भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट जिस तरीके से इंसान ने बताया वैसे अभी आपको बता सकते हैं, नहीं तो यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे देखो ऑर्डिनरी ब्रेड बनाया आपने 160 बना दिया, अब इसके बाद क्या कर सकते हो आप, फ्रूट क्या करना है, बिस्कुट यहां पे दिया है, या फिर अगर आप ऐसे सीरियल वाइज कर रहे हो तो फ्रूट का बना सकते हो। फ्रूट ब्रेड का क्या करोगे, यहां पे क्या करोगे, यहां पे 40 डिग्री बनाओगे और फिर इसको लाइन खींचोगे, फिर इसी तरीके से आप बनाते चले जाओगे, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट देखो फिर उन्होंने क्या किया, अदर्स किया। अदर क्या है, यहां पे क्या है, अदर कितना आ रहा है, अदर कितना आ रहा है 20 डिग्री, तो यहां पे 20 डिग्री ही लिखा है। अदर क्या है, ये वाला मान ली है क्या, अदर 20 डिग्री क्या होगा 160 और ये 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा पूरा 20 डिग्री, क्योंकि ये तो पूरा 180 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 160, तो ये है, तो बचा कितना 20 डिग्री, तो 20 डिग्री चाहिए था, तो 20 डिग्री क्या हो गया अदर हो गया। अब कितना चाहिए, अब है फ्रूट को यहां पर रिप्रेजेंट किया, तो फ्रूट को भी कैसे यहां पे करूंगे, यहां पे 40 डिग्री क्या करोगे मेजर करोगे 40, हाँ कि ना, और इस 40 को कहोगे क्या है, ये है अपना, किससे करोगे प्रोटेक्टर से करोगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया फ्रूट के लिए हो गया, फ्रूट ब्रेड के लिए, ठीक है, ये फ्रूट ब्रेड कितना हो गया 40 डिग्री का हो गया। अब इसी तरीके से आप क्या करो केक के लिए, केक, वाह सर जी केक बात कर दे तो मुंह में आ जाता है पानी, ठीक है। तो केक एंड पास्ता नहीं, पेस्ट्रीज, सर जी अरे मैंने केक क्या पढ़ाना शुरू कर देना हो, आप तो सर जी जंक फूड मुझे बताना शुरू कर दियो, पास्ता वास्ता भी होता है कुछ खाने के लिए, ये सब क्या बता रहे हैं। हाँ ये हो गया अपना क्या 40 डिग्री था, चलो ये हो गया 20 डिग्री था, चलो ये भी हो गया, ये कितना था 160 डिग्री था, ये हो गया 160 डिग्री। अब इसके बाद क्या आ रहा है अपना बिस्कुट, अरे बिस्कुट बाबू तुम्हारा नाम तो सुन के हम पक गए हैं, बिस्कुट बस बिस्कुट याद रहेगा अपने को, पार्ले जी का नाम तो सुना ही होगा बाबू आपने, हाँ तो ये 60 डिग्री है यहाँ पे, ये हो गया 60 डिग्री, हाँ कि ना। तो ये हो गया अपना क्या 60 डिग्री, ये हो गया क्या 180 डिग्री, ये हो गया 160 डिग्री। तो ये तरीका हो गया अपना क्या पाई चार्ट को बनाने का, बहुत ही अच्छा तरीका है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है आपको पैर पे जो टेबल बना लेना है, मस्त नन्ही सी मुन्नी सी टेबल बनानी है इस डेटा का यूज करके। कैसे करोगे, ये धर के यहाँ पे क्या करोगे छाप दोगे मस्त तरीके से। पहला स्टेप क्या करना है फ्रैक्शन में चेंज करना है, पार्ट बाय होल बनाना मत भूलना। क्या बोल रहे हो सर जी, याद रखना ये चीज हमेशा याद रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो यहीं पे हम बता देते हैं आपको मस्त ट्रिक, रब करते हैं इसको, रब कर देना। चलो मास्टर ट्रिक बताने जा रहा हूं, पाई चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे मास्टर ट्रिक क्या होती है। पहली चीज तो आपको क्वेश्चन में गिवन डेटा को देखना है, गिवन डेटा को ऑब्जर्व करना है, अपनी आंखें खोल लेनी है, बड़की बड़की आंखें खोल लेनी है, ठीक। अब उसको देखने के बाद आपको क्या करना है, पार्ट क्या है वो रिकॉग्नाइज करना है, और होल क्या है इसको रिकॉर्गनाइज करना है, इसको रिकॉर्गोनाइज, जड़ी लगा लो या ऐसी लगा लो, रिकॉग्नाइज करना पार्ट बाय होल। देखो क्या है, जब ये पार्ट बाय होल मिल जाएगा मतलब आपको क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो, ठीक है, फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो। अब इस फ्रैक्शन को ही क्या कर दोगे आप, इस फ्रैक्शन को ही प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे पार्ट बाय होल किया, तो इस जो पार्ट बाय होल है इसी को ही आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 360 डिग्री से। तो ये आपको क्या देगा, मस्त आपको ये चीज एंगल प्रोवाइड कर देगा, और इसी से ही आप क्या करोगे अपना मस्त पाई चार्ट
बना सकते हो बाबू तुम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 क्या, एग्जांपल नंबर 2 बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। क्या है, कुछ नहीं, सॉल्यूशन था, ये था क्वेश्चन, ये था सॉल्यूशन, ये था पाई चार्ट। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग कुछ और सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा। अगर ना आया हो तो एक बार देख लो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना क्या करो, ख्याल रखना, मत भूलना। तो मिले अपनी अगली वीडियो में। चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, रिवाइज करना मत भूलना।